श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब कुछ सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब मैं स्वयं देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर हो। श्री कृष्ण ने बताया कि किन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद की उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में जरूरत से ज़्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान तो वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आदमी आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गीता में यह भी लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल लेना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कहीं कोई सिर्फ परेशान होने के लिए तो नहीं जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना, या दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा और
हमारी वीडियो को ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।